नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक मैंने वीडियो आपको बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि किस तरह से इस देश में कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और बैंकों की जमा पूंजी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है और यह स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से अब जमा बैंकों की प्रायोरिटी पे आता जा रहा है, क्योंकि बैंकों के पास अब पैसे उतने नहीं हैं। अब हाल में आरबीआई ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसके ज़रिए हम इस हकीकत को समझेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस देश का धन अमीरों के पास जा रहा है और गरीबों के पास में संकट है, और बैंकों के पास में स्थिति एक और बन गई है। जो जमा और कर्ज का गैप होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। नई रिपोर्ट आरबीआई की क्या कहती है ये बताएंगे, और उसका क्या असर पड़ा है ये बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान के लिए कर सकते हैं। मैं अभी आया। आरबीआई की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 2 दिसंबर अभी जो निकला है, 2 दिसंबर 2022 तक बैंक का लोन 17.5% की रफ्तार से बढ़ा है। यानी बैंकों से दनादन लोग लोन लिए जा रहे हैं, और ये लोन तब लिए जा रहे हैं जब ब्याज दरें 1 साल से करीब लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिकन फेड जो है वो ब्याज की दरें बढ़ा रहा है, और भारत की सरकार भी उसके अनुसार ब्याज की दरें बढ़ाती जा रही है। और जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, 17.5% ग्रोथ है लोन की, और डिपॉजिट की ग्रोथ 9.9% भी नहीं है। यानी 17 रुपये बैंक से अगर कर्जे पे जा रहे हैं, मतलब पहले जो कर्जा था उससे 17.5 रुपये ज़्यादा कर्जा बैंक देने लगा। यानी पहले अगर 100 रुपये कर्जा देता था, उसको 117 रुपये 50 पैसे उसका कर्जा जा रहा है, उससे लोग कर्जा ले रहे हैं। और उसके पास जो जमा हो रहा है वो 99 रुपये हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से ये जो रफ्तार है, इससे क्या हो रहा है। बैंकों का कर्जा नीचे की तरफ जा रहा है, बैंकों का डिपॉजिट नीचे की तरफ जा रहा है, और बैंकों के कर्जे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक उदाहरण याद करिए, चीन में क्या हुआ था। चीन में अभी एक पिछले दिनों मैंने वीडियो भी बनाया था, एक संकट हुआ था वहाँ प्रॉपर्टी वाला। कुछ प्रॉपर्टी कंपनियों को बैंकों ने अंधाधुंध उधार दे दिया, और उसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं बच गए, और 2 बैंकों के बाहर हालात ये हो गया कि जो जमा करता बैठ गए कि भाई हमारा पैसा लाओ, और वो पैसा हमारा लाओ, और वो पैसा देने की हालत में बैंक थे नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं। पूरी दुनिया में खबर बनी थी। और भारत में भी अगर इस तरह से कर्जा बढ़ता जाएगा और डिपॉजिट कम होते जाएंगे तो क्या होगा। आप सोचिए, 1 साल पहले जो लोन की ग्रोथ रेट थी वो 7 तो साल भर पहले, 1 साल पहले जो 7.3% की रफ्तार से कर्जे बढ़ते थे, वो अब 17.5 की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यानी दुगने से भी कहीं ज़्यादा रफ्तार से लोन बढ़ रहा है बैंकों का। और ये चीज़ आपको बताती है कि किस तरह से ज़्यादा लोन जा रहा है। अब आप कहेंगे जमा की दर तो पिछले साल की पता ही नहीं। जमा की दर पिछले साल की थी 9.4%। यानी कि जमा की दर में बहुत मामूली से आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ 10% की बढ़ोतरी हो गई है। अब ये देखिए कि ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि भारत में बैंकों से ज़्यादा लोन जा रहे हैं। लोन कौन ले रहा है, ये बड़ा सवाल आपके मन में हमेशा आएगा। किसने लोन लिया? तो मैंने आपको बताया था कि इस देश की जो सरकारें हैं, तो लोन कौन ले रहा है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हमारे मुल्क की सरकार ही बैंकों से ज़बरदस्त लोन ले रही है। बैंक खुद ही सरकार के मना तो कर नहीं सकते हैं। राज्य सरकारें अलग लोन ले रही हैं, और यहाँ तक हालत है कि ये तो वो लोन हैं जो कि सरकारी रिकॉर्ड में हैं।
बजट में पास हुए लोन हैं, बजट में घोषित किए गए लोन हैं, कुछ लोन बजट में घोषित नहीं किए गए हैं, जैसे कि किसी जिले की कचहरी गिरवी रख के लोन ले लिया सरकार ने। इस तरह के अंधाधुंध लोन भी सरकारें ले रही हैं और ये पूरा जो आंकड़ा है वो बहुत खतरनाक है। उस पर जाने से पहले मैं बताऊंगा, लेकिन सरकार के लोन कुछ भी नहीं है इस देश में, दोस्तों के लोन बहुत बड़े हैं। अडानी ग्रुप का जो कर्जा है वो 2.6 ट्रिलियन पहुंच गया है। अभी हाल में एक क्रेडिट ससी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये सारी बात बताई गई थी, आपको याद होगा, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। और ये कर्जा उन्होंने लिया था होलसिम सीमेंट जो है उसकी खरीद को लेने के लिए। तो बैंकों की खोपड़ी पे जो टेंशन है कि भैया 1 रुपए का लोन लेने के लिए घर में कम से कम 2-2.5 रुपए तो होने चाहिए, ऐसे एक सिस्टम होता है सरकार का, एक रेशियो होता है, डेब्ट टू डिपॉजिट रेशियो। और वो रेशियो तोड़ के सारा रेशियो जो है वो एक तरफ तो लोन दिए जाओ और जमा मिल नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, सरकार को एफडी पे ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी। तो जिसके पास पैसा बच गया होगा हो सकता है वो एफडी में जमा कर दे पैसा। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपसे ज्यादा पैसा लेने के बजाय उस आदमी से कहिए ना भैया कि लोन उतने ही लो यार कि तुम डूब गए तो एक बैंक ना डूब जाए, ऐसा ना करो। अडानी ग्रुप का जो लोन था ना वो 1 ट्रिलियन का था, वो 2.2 ट्रिलियन हो गया। मतलब जितना उनका कर्जा था उसके डबल से भी ज़्यादा कर्जा उन्होंने 1 साल के अंदर ले लिया है। ये आंकड़े जो हैं ये उनकी अपनी कंपनी के आंकड़े हैं जिसके ऊपर क्रेडिट ससी ने अपना एक एनालिसिस दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। अडानी ग्रीन ने लोन लिया है, अडानी पावर ने लोन लिया है, सब कंपनियां उनकी लोन ले रही हैं। अडानी इंटरप्राइजेज ने लोन लिया है। बहरहाल जो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में लोन का आंकड़ा वो आरबीआई का आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग एंड इंडिया रिपोर्ट है आरबीआई की, उसमें बताया गया है। और उस आंकड़े के हिसाब से ब्याज दरों में 2.25% की बढ़ोतरी होने के बावजूद लोन ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल मार्केट में लोन सस्ता, भारत में लोन महंगा हो गया है अगर ये मान लिया जाए। जो भी हो, इस रिपोर्ट ने पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि धीरे धीरे करके ये जो बैंकों के पास जो रिजर्व पैसा रहता है, यानी कुछ पैसा उनको, ये क्यों रखते हैं बैंक? इसलिए रखते हैं भाई, मैं मान लीजिए कि मैंने बैंक के पैसे जमा किए 1 लाख रुपए, मेरे 1 लाख रुपए में से आपने उठा के लोन दे दिया अडानी जी को, लेकिन कल को मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो मैं जाऊं तो बैंक में पैसे मिल तो जाएं। ऐसा तो नहीं ना होना कि आपने सारा लोन दे दिया, ब्याज पे चढ़ा दिया पैसा आपने, और जो मेरा पैसा जमा है जब मुझे ज़रूरत पड़े स्कूल की फीस जमा करने के लिए चेक काटूं या कहीं पे किसी चीज़ को कोई चेक दूं, कोई गाड़ी खरीदे, कोई मकान खरीदे, पता चला उसने चेक दिया और बोले नहीं साहब बैंक में पैसे नहीं है, कहाँ गए जी, हमने कर्जा दे दिया। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए ना। तो इसलिए बैंक को एक फंड अपने पास रखना पड़ता है। तो जो आइडियल बैंक टू डिपॉजिट रेशियो होना चाहिए, डेब्ट टू डिपॉजिट रेशियो होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात ये, जो कर्जा लिया और जो लोन दिया वो होना चाहिए 80 से 90%। लेकिन भारत के बैंकों का जो ताज़ा स्टेटस जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि वो है हमारे बैंकों का 65%। यानी बैंकों के पास 1 रुपया आना चाहिए तो 1 रुपया लोन जाना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन। यहां ये हो रहा है कि 65 पैसे आ रहे हैं और 1 रुपया लोन में जा रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विषय बहुत बोझिल है, मैंने सरल करने की कोशिश की है। इकोनॉमी के विषय कठिन होते हैं लेकिन जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उनको नहीं जानेंगे तो हमारे लिए और कठिन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।